या भगवान, जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से मुसीबत ही आते जा रही है। मेरा देवर जब से वहां से लेके आया है तुलापुर गांव में, अपने यार दोस्त के पास, सभी नात रिश्तेदार के पास गया, लेकिन मुसीबत के समय में सब लोग साथ छोड़ देते हैं। घर में एक पैसा नहीं, एक दाना नहीं, खाने को भी है, और मेरी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जान चली जाएगी। मेरा देवर आज कह के गया है कि भाभी माँ, आज मैं जा रहा हूँ, कहीं न कहीं से पैसा लेकर आऊंगा। अगर कहीं मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं काम करके, मजदूरी करके ही पैसा लेकर आऊंगा, लेकिन पैसा लाऊंगा जरूर। मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। देवर आएगा तो मैं उससे सारी बात बताऊंगी। जब से इस गांव में आया, दिन पर दिन परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वहां से भागकर चला आया, सोचा कि 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बीत जाएगा तो हमारे भैया, हम देवर भाभी की खबर लेने जरूर आएंगे। लेकिन इतना दिन हो गया, आज तक हमारे भैया हम लोगों की कोई खबर लेने नहीं आए, और भाभी माँ की तबीयत हर वक्त खराब रहती है। बड़ी उम्मीद से गया था अपने दोस्तों के पास कि वो हमारी मदद करेंगे। हमारे बचपन के दोस्त हैं, मुसीबत में हमारा सहारा बनेंगे, काम आएंगे हमारे। लेकिन कहा गया है कि सब सुख के साथी होते हैं, कोई दुख का साथी नहीं होता। भाभी माँ हमारा आसरा रख रही होगी कि हमारा देवर गया है, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम करके आएगा, हमारी दवा करवाएगा। अब उनसे क्या बताऊंगा मैं कि मैं खाली हाथ लौट कर चला आया। खैर कोई बात नहीं, भाभी माँ से ये तो बताना ही पड़ेगा। मालिक करे वो ठीक ठाक हो। देखता हूँ क्या कर रही है घर में। भाभी, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रही हैं। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, जितना पूछूं आप मुझसे साफ साफ बताइएगा। बात सुनिए हमारी। उदासी क्यों चेहरे पे है भाभी, बताओ। नहीं भाभी आँखों से आंसू बहा।
उदासी क्यों चेहरे पे भाभी बताओ, नहीं भाभी आँखों से आंसू बहाओ, नहीं भाभी कहीं काम मुझको ऐ भाभी, कहीं काम मुझको नहीं मिल रहा है, कहीं काम मुझको नहीं मिल रहा है, नहीं इस तरह भाभी मुझको रुलाओ, नहीं काम भाभी बा, अब आपसे क्या बताऊं, इतना भागा हूं। पैदा होते ही माँ बाप को खा गया, बड़ा भाई पाल पोस कर बड़ा किए इतने, उनका भी सहारा छूट गया। बड़ी उम्मीद से गया था कि हमें काम मिलेगा, 4 पैसे कमाऊंगा, लेकिन भाभी हमें कहीं कोई काम नहीं मिला। खाली हाथ लौट कर आपके पास आया हूं और आप रो रही हैं। क्या हुआ, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या भाभी? बताओ, मुझसे छिपाओ नहीं, मेरी बात सुन। बताइए भाभी। नहीं ठीक तबीयत है देवर हमारी, नहीं ठीक तबीयत है देवर हमारी, चलो चल के आपकी तबीयत नहीं ठीक है? नहीं ठीक तबीयत है देवर चलो चल के
आज मेरी तबीयत ना जाने क्यों बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जान नहीं बचेगी नहीं देवा। भाभी नहीं, अभी तुम्हारी भाभी माँ नहीं जिंदा रहेगी देवा। नहीं भाभी नहीं, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आपको हमारी उम्र लग जाए। देवर, हाँ, हो सके तो अपने भैया को यहाँ बुला लो। उन्हें देखने का मेरा बहुत जी कर रहा है। अरे पता नहीं मैं बचूं कि नहीं बचूं। नहीं भाभी नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए कम से आप। कम अपने बेटे को तो उनके हाथ में सौंप दूं, उनके हवाले कर दूं अपने बच्चे को। अरे माँ नहीं रहेगी तो अपना बाप तो जानेगा मेरा नहीं बच्चा कि भाभी, कौन मेरा बाप है। ऐसा क्यों कहती हैं आप? अपनी हिम्मत क्यों हारती हैं? भगवान पर भरोसा रखिए भाभी। और जब तक आपका ये देवर इस दुनिया में जिंदा है, मैं आपको और आपके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा भाभी माँ। हमारी बात सुनिए आप भाभी। तू फिकर क्यों है करती, ऐ भाभी मेरी, चल के तेरी दवाई कराऊंगा मैं। मांग कर गांव में भी है भाभी मेरी। जानते प्रिय भाभी, बचाऊंगा मैं मां कर गाँव में भी भाभी। भाभी माँ, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करूंगा। अगर आपके लिए हमें गांव गांव अपना ये दामन फैलाकर भीख ही क्यों ना मांगना पड़े, मैं अपने शरीर के खून का एक एक कतरा बेच दूंगा भाभी। कोई ना कोई जतन करूंगा, लेकिन पैसे का इंतजाम करूंगा मैं। आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में पैदा होगा भाभी माँ। आप चिंता क्यों करती है? बस अब अपनी हिम्मत मत हारिएगा। बस मैं आपको इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करूंगा, जो कुछ होगा वो खुद ही बताएंगे। आप चिंता मत कीजिए। ये देखो मदद के लिए
साथ न हम फैलाएंगे। ये देखिए मेला कमेटी के अध्यक्ष साहब राम आधार कोटेदार जी गम जो मिला